लखनऊ की रात थी, काली, घनी और एकदम शांत। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, बस कभी कभी कुत्तों की आवाज। पुलिस कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य था, चाय, फाइलें, ऊब। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। एक लड़की की कांपती, डरी हुई आवाज सुनाई दी, सर, वो लोग, वो मुझे मार देंगे। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो भाग रही हो। पीछे से शोर, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सिपाही कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कॉल कट गई। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत नंबर ट्रेस करना शुरू किया। हर पल उस लड़की के लिए खतरा बढ़ा रहा था। केस इंस्पेक्टर करण को सौंपा गया, जो अपराधियों के लिए पत्थर, पीड़ितों के लिए मोम था। वो मुझे मार देंगे, ये शब्द करण के कानों में गूंजने लगे। उसने अपनी टीम को तैयार किया और लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, काश मैं वक्त पर पहुंच जाऊं। लखनऊ की वो शांत रात अब रहस्यमयी हो चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर कोई राज छिपा था, और उस राज की चाबी थी वो आखिरी कॉल। करण के कदम तेज थे, दिल में बेचैनी थी। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था, किसी की जिंदगी बचाने का। कॉल की लोकेशन थी शहर से बाहर, गोमती नदी के किनारे, सुनसान, बदनाम इलाका। रात में और भी डरावना। कर्ण की जीप पहुंची तो दूर से जलती कार दिखी। हवा में जलने की गंध, जैसे कोई सबूत मिटाया जा रहा हो। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, बैरिकेडिंग हुई। कार का ढांचा, अंदर सब कुछ राख। टायरों के 2 सेट के निशान, मतलब 2 गाड़ियां आई थीं। फॉरेंसिक टीम ने काम शुरू किया। करण को कार के पास मिला आधा जला हुआ लॉकेट, जिस पर ए लिखा था। क्या ये उसी लड़की का था? जली हुई कार, टायरों के निशान और लॉकेट, 3 सुराग। करण के लिए ये उम्मीद की किरण थी। रात गहराती जा रही थी, रहस्य और उलझता जा रहा था। हर सुराग एक नई कहानी कह रहा था। लखनऊ की वो रात अब एक पहेली बन चुकी थी। करण ने ठान लिया, इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। इंस्पेक्टर करण सिर्फ पुलिस वाला नहीं था, उसके सीने में भी एक दिल था। इस केस ने उसकी एक पुरानी याद ताजा कर दी थी। उसकी छोटी बहन भी कभी ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। वो खुद को आज भी अपनी बहन का गुनहगार मानता था, इसलिए हर लड़की के केस को वो व्यक्तिगत तौर पर लेता था। उसे हर पीड़िता में अपनी बहन दिखती थी। इस बार भी वही बेचैनी, वही जुनून। करण के लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, प्रायश्चित था। जली हुई कार के पास खड़े होकर उसने खुद से वादा किया, इस बार कोई चूक नहीं होगी। उसकी टीम उसे सख्त अफसर मानती थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द कोई नहीं जानता था। वो नहीं चाहता था कि एक और परिवार अपनी बेटी को खो दे। रात के सन्नाटे में करण ने ठान लिया, कातिलों को सजा दिलवाएगा। ये वादा सिर्फ पुलिस अफसर का नहीं, एक भाई का था। उसके लिए ये केस अब एक मिशन बन चुका था। अतीत की परछाइयां उसके साथ थीं, लेकिन इस बार वो हार मानने को तैयार नहीं था। करण के लिए ये केस उसकी आत्मा की लड़ाई बन गया था। सुबह होते ही कर्ण साइबर सेल पहुंचा। उसे उस आखिरी कॉल की पूरी डिटेल चाहिए थी। सिम कार्ड आरती शर्मा के नाम पर था, पता फर्जी। करण ने कॉल हिस्ट्री निकलवाई, हजारों नंबर, कुछ नंबर बंद, कुछ बेकार, लेकिन एक नंबर शमशेर गैंग के सदस्य का। शमशेर गैंग अपहरण, वसूली, सुपारी किलिंग के लिए कुख्यात। मामूली लड़की का इस गैंग से क्या रिश्ता? पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। करण ने संदिग्ध नंबरों की लोकेशन ट्रेस करवाई। गैंग के लोग शातिर थे, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तेज। करण को उम्मीद थी कोई ठोस सुराग मिलेगा। वो फाइल बार बार देख रहा था। कोई छोटी सी चीज उसकी नजरों से छूट रही थी। वही छोटी चीज केस का ताला खोल सकती थी। अब कहानी सीधी नहीं, बहुत उलझी हुई थी। करण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। आरती शर्मा नाम सुनते ही करण को 2 साल पुराना केस याद आया। एक कॉलेज की लड़की आरती, जिसे उसने छेड़छाड़ से बचाया था। तब करण ने उसे अपनी बहन जैसा मान लिया था। अब वही नाम इस केस में, क्या वही आरती है? करण ने तुरंत उसके पुराने पते पर टीम भेजी। पता चला आरती और उसका परिवार गायब है। शक गहरा गया। क्या जली हुई कार में वही थी? गुस्सा और दुख, करण खुद को फिर से असहाय महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया, इस बार कातिलों को नहीं छोड़ेगा। केस अब उसके सम्मान की लड़ाई बन चुका था। आरती की मासूमियत, उसकी हिम्मत, सब करण के जन में घूम रही थी। क्या वो फिर से हार गया? लेकिन करण ने अपनी भावनाओं को काबू में किया।
अब उसका एक ही मकसद था, सच सामने लाना, आरती के लिए और अपने लिए। कॉल डिटेल्स से शमशेर गैंग का ठिकाना मिल गया। करण ने टीम के साथ गोदाम पर छापा मारा। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। गोदाम जंग का मैदान बन गया। 4 गैंग मेंबर पकड़े गए, लेकिन शमशेर भाग निकला। पकड़े गए गुंडों से पूछताछ शुरू हुई। 3rd डिग्री के बाद उन्होंने कबूल किया, आरती को किडनैप किया, क्योंकि वो गैंग के राज जान गई थी। शमशेर के कहने पर उसे कार समेत जला दिया। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जली लाश आरती की थी। शमशेर नेपाल भागने की फिराक में था। करण ने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स सील करवा दिए। अब शमशेर का बचना नामुमकिन था। केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन करण के दिल में सूनापन था। उसने खुद से वादा किया, अब कोई चूक नहीं होगी। केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन करण को सुकून नहीं था। तभी एक अनजान नंबर से एमएमएस आया। वीडियो में आरती जिंदा थी, बीच पर शमशेर के साथ। दोनों खुश छुट्टियां मना रहे थे। करण हैरान, जिसे मरा समझ रहा था वो जिंदा थी। एमएमएस की लोकेशन गोवा, तो शमशेर और आरती दोनों वहीं थे। पूरी कहानी पलट गई। वो आखिरी कॉल, डर, चीखें, सब नाटक था। आरती ने पुलिस, करण, सबको धोखा दिया। करण को खुद पर गुस्सा आया, भावनाओं में बह गया। अब सवाल था, आरती ने ऐसा क्यों किया? केस सुलझने के बजाय और उलझ गया। करण के सामने अब एक नई चुनौती थी। करण ने गोवा पुलिस से संपर्क किया, खुद भी वहां पहुंचा। होटल में शमशेर और आरती को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूछताछ में सच सामने आया। आरती शमशेर की प्रेमिका थी, गैंग की मेंबर। 2 साल पहले भी उसका पुलिस से जुड़ना एक प्लान था, मकसद था पुलिस में भरोसा जीतना, ताकि वक्त आने पर फायदा उठाया जा सके। गैंग के बागी सदस्यों को फंसाने के लिए आरती ने अपनी मौत का नाटक रचा। जली लाश गैंग के ही एक बागी सदस्य की थी। पुलिस ने बागी सदस्यों को कातिल समझकर पकड़ लिया। आरती और शमशेर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन एक एमएमएस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। करण को अब सच्चाई समझ आ गई थी। शिकारी ने मासूमियत का नकाब पहन लिया था। केस अब पूरी तरह पलट चुका था। केस सुलझ गया। शमशेर, आरती, गैंग के सदस्य जेल में। करण को तारीफें मिली, लेकिन दिल में खालीपन था। उसने एक अपराधी में अपनी बहन को देखा। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। गोमती के किनारे बैठकर वो सोचता, आरती की वो कांपती आवाज, कितना सच्चा झूठ था। कैसे कोई मासूमियत का इस्तेमाल इतना बड़ा धोखा देने के लिए कर सकता है। पुलिस की वर्दी इसलिए पहनी थी ताकि मासूमों की रक्षा कर सके, लेकिन जब शिकारी ही मासूम का नकाब पहन ले तो पुलिस वाला क्या करे। इस केस ने करण को सिखाया, भावनाओं को काम के आड़े नहीं आने देना चाहिए। हर किसी को शक की नजर से देखना होगा। अब उसका दिल पहले से ज्यादा कठोर हो गया था। कहानी खत्म, रहस्य सुलझ गया, लेकिन करण के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वो फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाएगा? लखनऊ की वो रात बीत गई, लेकिन उसकी परछाइयां हमेशा के लिए रह गईं।